जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं संदीप सिंह स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्काउंट का पार्ट 2 करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में डिस्काउंट पार्ट पूरा कवर हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि हमारी जो टाइप रह गई होंगी वो हम इस वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। तो आपने अगर 2 वीडियो देख ली डिस्काउंट पार्ट की, डेफिनेटली आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, क्योंकि हमने वो सारी टाइप्स कवर कर लिए जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल, एसएससी के आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को बिल्कुल देख सकते हो। ईज़िली आप प्लेलिस्ट में जाके सीरियल वाइज सीरियल वीडियो देख सकते हो, क्योंकि जो मैंने कंटेंट रखा है, यानी कि जो मैंने क्वेश्चन रखे वो एसएससी से रिलेटेड ऐसे रिपीट कर करके बार बार पूछती रहती है। तो अगर आपने प्लेलिस्ट में देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके ईज़िली वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लाइव आएंगे 8 बजे। अगर आप लाइव जुड़ना चाहते हो, अगर आप माध्यम अपने मैसेज के माध्यम से क्वेश्चन को बनाना चाहते हो, यानी कि ईजिली हम आपको टाइम देंगे, उस टाइम में आप क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो हमारे साथ 8 बजे आप जुड़ सकते हो पर डे। तो चलो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देन इसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है 75,000 रुपये के एक अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 2 क्रमगत छूट दी गई। इनमें से पहले 10% थी, अंत में इसे 5805 रुपये में बेचा गया। दूसरी छूट कितने प्रतिशत थी? इसमें पूछा है दूसरी जो छूट थी वो कितनी प्रतिशत की थी। डेफिनेटली इसको ईजिली बना सकते हैं एंड हम डिफरेंस लेके भी बना सकते हैं। कोई डिफरेंस यानी कि पहले का एंड दूसरी का हम बीच का जो डिफरेंस है उस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये सबसे बेस्ट तरीका है, एंड वो दूसरा वाला तरीका जो मैं बताने वाला हूँ शॉर्ट तरीका, वो डेफिनेटली कुछ लोगों को समझ में आएगा लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो हम ऐसा ट्रिक यूज़ करेंगे यहाँ पे कि सबके समझ में आ जाए, तो ईजिली हम कर लेते हैं। सबसे पहले 75 लिख लेंगे। 75 हम डेफिनेटली लिख लेंगे। एक मिनट हम वाइट कर दें, वाइट वाले से करके आपको बताते हैं। हम 75 लिख लेंगे, डेफिनेटली 75 को लिख लेंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, 75 का हमें 10% निकालना है। 75 का 10% की छूट देना है, यानी कि हमें 90%। तो हम कह सकते हैं कि 75 00 मल्टीप्लाई 90 है, ये डेफिनेटली 90 मल्टीप्लाई 90 एंड बटे 100 हो जाएगा। बटे 100 हो जाएगा, जीरो जीरो कट जाएगा इजीली, एंड जीरो से जीरो कट जाएगा, फिर जीरो आ जाएगा आपका। एंड 9 पंजे 45 के 5 डेफिनेटली आप लिख दोगे, ईजिली लिख दोगे। एंड आपका 9 पंजे 45 4 बचेगा, एंड आप 63 हो जाएगा। 9 63 में जब आप 7 को ऐड करोगे तो डेफिनेटली आपको मिलने वाला है 67 मिलने वाला है 67। ठीक है, हम कह सकते हैं कि 67 50 हमारा आ चुका है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 67 50 उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। 67 50 अब इसको हम मिटा देंगे तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में भी आ रहा होगा आपको। ठीक है, उम्मीद यहाँ तक बिल्कुल ठीक हो गया, हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट ये किसके बराबर दिया हमने एक बार चेक कर लेना है। 58 के बराबर दिया गया है, तो डेफिनेटली हम लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे 5805 ये हो गया क्लियर, यहाँ तक हो गया। अब डेफिनेटली इसको हम काट सकते हैं, ईजिली काट सकते हैं। 13 से काट सकते हैं, बहुत अच्छे से हम 50 काट सकते हैं। एंड इसको कितने से काट सकते हैं, 1 से काट सकते हैं, एंड फिर 1 से काट सकते हैं, एंड 6 से, फिर 1 लास्ट में बचेगा हम काट देंगे इससे। ठीक है, एंड हम बिल्कुल काट सकते हैं। नेक्स्ट हम काट सकते हैं, इसको कितने से काट सकते हैं, 15 से काट देंगे एंड 0 आपका बचेगा डेफिनेटली। ठीक है, एंड इसको भी काट लो, आप छोटा कर लो। 1 से कट जाएगा 11, एंड 16 2 से कट जाएगा, एंड 9 बचेगा 9 हम डेफिनेटली इधर लिख देंगे। डेफिनेटली यहाँ तक हमारा कट चुका है, यानी कि 129 में कितने का डिफरेंस आ रहा है आपने एक बार चेक कर लेना। 1 और 2 21 का डिफरेंस आ रहा है, 21 का डिफरेंस आ रहा है। कितने पे आ रहा है, 150 पे आ रहा है। जो डिफरेंस होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं और जिस पे निकलता है हम उसको बट्टे में लिखते हैं। तो डेफिनेटली हमको कर लेना है, 21 को लिख देना है ऊपर, बट्टे में लिख देना है 150 मल्टीप्लाई 100 हम कर देंगे। बिल्कुल उम्मीद करते हैं समझ में भी आ रहा होगा आपको बहुत अच्छे से। ये कितना, ये 7 से कट जाएगा, इजली कट जाएगा बिल्कुल।
ये अपना कितने से कट जाएगा, ये 50 से 3 बार में कट जाएगा एंड 3 से 7 बार में इजीली कट जाएगा, ठीक है बिल्कुल। एंड नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हम कर सकते हैं 50 से 2 बार में इजीली इसको काट सकते हैं एंड 7 दूनी 14 होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। किस ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन में दिख रहा है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा आपका। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हो ईजिली, आप बहुत कम टाइम में क्वेश्चन को बना सकते हो एंड समझ भी सकते हो। जो मैंने बताया वो आप गौर से देखना, ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। बस इतनी लैंग्वेज आपको लिखनी है, इतनी लैंग्वेज समझनी है, आप कोई भी क्वेश्चन उड़ा सकते हो इसके रिलेटेड। तो चलो अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं। एक मशीन को 30,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 16% व्यापार की छूट पेशकर की गई थी। कुछ नगद छूट के बाद मशीन 23,184 रुपये में बेची गई। नगद छूट है। नगद छूट क्या होगी, डेफिनेटली हमें नगद छूट ही इसमें निकालना है। ईजिली हम निकाल सकते हैं। इसमें डिस्काउंट कितने दिए हुए हैं, दो छूट दी हुई हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो 2 छूट दी, डेफिनेटली हम लिख लेंगे डिस्काउंट 1 लिख लेंगे, डिस्काउंट 2 लिख लेंगे। एंड हम लिख सकते हैं इसका फ्रैक्शन कितना को 16 बट्टे को कितना लिख सकते हैं, 16 बट्टे को हम 16% को एंड लिख सकते हैं 4/25 लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं, ठीक है बिल्कुल। एंड इसको हम हटा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हटा देंगे क्योंकि हमें नीड नहीं है। हम लिख देंगे मार्केट प्राइस एंड हम सेलिंग प्राइस हम लिख देंगे इजीली, जैसा कि यहाँ पे बोला गया है। बिल्कुल अंकित मूल्य हुआ है तो हम MP लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे। पहले हमारा 25 था, छूट देने के बाद हमारा 4 कम हो गया, 21 रह गया। 21 रह गया, हम एक बार सही करके लिखते हैं, 21 हमारा रह गया। उम्मीद करते हैं समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। हाँ बिल्कुल। तो आपका फाइनल रेट क्या हो जाएगा, फाइनल आपने लिख देना है, फाइनल आपने लिख देना है, फाइनल आपने लिख देना है 30,000। 30,000 लिख दोगे, ईजिली लिख दोगे। एंड रेशो आपका कितना हो जाएगा, 23,184 आपने लिख देना है, जैसा कि ऑप्शन में दिख भी रहा है 23,184 आप लिख दोगे, ईजिली आप क्वेश्चन पे आंसर पे पहुंच जाओगे। एंड इसको कितने से काट सकते हो, इसको 2500 से बहुत आराम से आप काट सकते हो, बहुत ईजिली इसको काट सकते हो। इससे कितने से काट सकते हो, 19 से कट जाएगा, 1900 कट जाएगा, 19 से कट जाएगा एंड 184 32 से ईजिली आप काट सकते हो। एंड इतना आपका कट गया, ईजिली आपको बहुत अच्छे से देखते चलना है। अब इसकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ईजिली आप क्रॉस मल्टीप्लाई हम क्यों करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं MP और CP का हमें डिफरेंस मिल जाता है, यानी कि हमें MP मार्केट प्राइस में सेलिंग प्राइस में जो हमारा MP एंड सेलिंग प्राइस होता है उसमें हम डिफरेंस अपना पता कर लेते हैं, इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसी चक्कर के हमें लेवल में यानी कि सारा हमारा लेवल में आ जाता है तो हमें डिफरेंस पता चल जाता है। तो ईजिली हम भी वही तरीका आजमाएंगे बिल्कुल। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट इसकी मल्टीप्लाई इसमें करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करना है। तो ईजिली आप कर दो, मैं इधर साइड में कर देता हूँ, आप समझ जाना बिल्कुल। यहाँ मैं करके इधर साइड में कर दूंगा, मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूँगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूँगा, यानी कि मैं 1932 की मल्टीप्लाई मैं 25 के साथ करूँगा ईजिली। एंड 2500 की मल्टीप्लाई हम ईजिली 21 के साथ करेंगे, 21 के साथ करेंगे। डेफिनेटली इसको काट दो, कितने से काट सकते हो, ईजिली आप बहुत आराम से काट सकते हो। एंड 2500 यानी कि हमारी 19 21 सॉरी 21 यानी कि ये 25 हो गया हमारा, डेफिनेटली 25 हो गया। तो हम 25 यानी कि 21 हो गया हमारा। एंड तो आप काट दो, 21 से कितने बार में काट सकते हो इसको, 21 से आप काट सकते हो, 21 से ईजिली आप काट सकते हो 9 बार में काट सकते हो। एंड 32 2 बार में ईजिली काट सकते हो, यानी कि 21 से 92 बार में कट जाएगा ईजिली, 25 से 25 कट जाएगा, बहुत ईजिली कट जाएगा। इधर आपका कितना बचेगा, 100 बचेगा एंड आपका इधर बचेगा 92। आपने डिफरेंस निकाल लेना है इन दोनों में, डिफरेंस जैसे आप निकाल लोगे आपको 100 में एंड आपका 92 में आपने डिफरेंस चेक कर लेना, कितने का डिफरेंस आ रहा है आपका, 8 का डिफरेंस आ रहा है। जिस ऑप्शन में दिख रहा होगा वो आपका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा, D ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा आपका, D ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आप सीख रहे होगे। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम बढ़ाते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में भी आया होगा आपको। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें एक वस्तु की सूची मूल्य 1200 रुपये है। यदि यदि यह 10%, 8% और 5% जो श्रृंखला पर उपलब्ध है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको समझने की इसमें ज़रूरत है। बिल्कुल, तो हम क्या करेंगे, हम चलो इसको लॉन्ग तरीके से ना करके हम इसको शॉर्ट तरीके से आपको समझाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, इजीली आप बहुत कुछ सीख पाओगे। एंड हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि पहले 10% की छूट दे रहा है तो 10% की हम छूट देते तो हम माइनस करते 100 में से। ये बात आपको पता होगी। एंड फिर आप मल्टीप्लाई करो, कितने की छूट दे रहा है? 8 की छूट दे रहा है। जब 100 में से 8 को आप माइनस कर दो, ईजिली आपको मिलने वाला है 92, यानी कि 92 मिलने वाला है। एंड फिर आप मल्टीप्लाई करोगे, एंड फिर कितने की छूट दे रहा है? 5 की छूट दे रहा है। जैसे ही आप 5 की छूट दोगे 100 में, तो डेफिनेटली आपको 95 यानी कि 95 बचेगा। इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो आप। तो कर दीजिएगा। इसको कितने से कर सकते हो? 0 0 कट जाएगा। एंड 00 से 100 का तो कोई मतलब नहीं है, 100 तो आप काट सकते हो। 00 से 00 कट जाएगा, इजीली कट जाएगा। ठीक है। एंड 10 से 2 बार में कट जाएगा, इजीली 2 बार में कट जाएगा। एंड इतने कितने काट सकते हो इसे? एंड इसको 12 से 6 बार में, 2 से 6 बार में इसको काट सकते हो, इजीली इसको काट दो आप। नेक्स्ट कितना से कितने बचेगा आपका? 9 बचेगा। एंड आपका बचेगा 9 बचेगा। आप इसकी ना आप मल्टीप्लाई ना करके, इधर आप 95 आपका बच रहा है, इजीली 95 इधर आपका बच रहा है, तो आप इसकी ना करके आप इसको यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो। क्योंकि जैसा कि ऑप्शन में देख पा रहे हो, आपको मल्टीप्लाई करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, तो आप यूनिट डिजिट का सहारा ले सकते हो। आप मल्टीप्लाई करके गलत निकाल लोगे, या ऐसे सिचुएशन में क्वेश्चन गलत हो जाता तो आपने शॉर्ट तरीका ही देखना है, यानी कि आपने यूनिट डिजिट लगा देना है। इस टाइम पे मैं यूनिट डिजिट लगाऊंगा, मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, तो डेफिनेटली मुझे 54 मिलेगा, 9 चौक 54। एंड 54 को मैं जैसे ही देखूंगा, उसका यूनिट डिजिट 4 आएगा, मुझे 4 आ जाएगा। एंड फिर मैं लास्ट में कर लूँगा, लास्ट की मल्टीप्लाई कर लूँगा मैं, यानी कि मैं 9 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करूँगा, ये 92 है, तो 9 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करूँगा, 18 मिलेगा मुझे। 18 को जैसे ही मैं चेक करूँगा तो ईजिली मुझे 8 मिल जाएगा। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँगा मुझे, एंड ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। नेक्स्ट मेरा क्या प्लान होगा? नेक्स्ट मेरा ये प्लान होगा, मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूँगा, और जो मेरा यूनिट डिजिट निकल के आएगा वो ईजिली मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो 8 चौक 32, 32 में जब ऐसे ही मैं चेक करूँगा, 2 यूनिट डिजिट मेरा आ रहा है, जो कि डी ऑप्शन में दिख रहा है। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो, आपका राइट आंसर यही आएगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तो भी राइट आंसर आपका यही आएगा। लेकिन हमने क्या करना है, मैंने अपनी वीडियो में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट तरीके बताता हूँ, तो ईजिली आप इस तरीके से कर सकते हो। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में आप फंस जाते हो, तो ईजिली आप क्वेश्चन को स्किप कर देते हो, या फिर आप छोड़ देते हो, या फिर गलत कर देते हो। दो ऑप्शन होते हैं, तो आपसे आपका ना तो क्वेश्चन छूटेगा, ना क्वेश्चन गलत होगा। इजीली आप मेरी वीडियो वॉच कर सकते हो, प्लेलिस्ट में मैंने हर वीडियो में इस तरीके से बता रखा है। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में भी आया होगा आपको। तो चलो अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, देन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें बोला एक वस्तु का अंकित मूल्य 550, उसके अंकित मूल्य पर 15% एक्स और 20% की 3 उसमें की छूट देने के बाद इसे 317.90 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसे 2x% की एकल छूट पर बेचा जाता है, तो इसका विक्रय मूल्य रुपए में ज्ञात करें। यानी कि इसका विक्रय मूल्य होगा वो हमें रुपए में ज्ञात करना होगा, जैसा कि ऑप्शन में भी आप देख पा रहे हो। तो ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं हम एमपी और सीपी से। जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ें, हमें हमारे माइंड में आइडिया आ जाना चाहिए कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो ये चीज़ आप मेरी वीडियो पर कंटिन्यू देखोगे तो डेफिनेटली आपको एक एक बात में आप परफेक्ट होते जाओगे। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं? 15 को कितना लिख सकते हैं? अभी हमने आपको बताया था कि 3/20, हम अपने 20 होगा, मार्केट प्राइस हमारा 20 होगा, तो 20 वाली चीज़ आप जैसे ही 3 के डिस्काउंट दोगे, मैं आपको बताता हूँ, 15 को हम 3/20
3/20 लिख रहे हैं तो इसमें आप डिस्काउंट दोगे तो डेफिनेटली हमारा 17 रह जाएगा, 17 रह जाएगा। ऊपर वाला बस सेलिंग प्राइस होता है तो उसको माइनस कर देते हैं, इजीली हम माइनस कर देते हैं। तो बिल्कुल हम इसको हटा देंगे क्योंकि हमें इसकी नीड नहीं है, तो हम 17 लिख देंगे। उम्मीद करते हैं इतनी आसान तरीके से हम समझा रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा होगा। इसको कितना लिख सकते, इसको 1/5 लिखते हैं, इसलिए आपको पता होगा ये वाली बात। पहले हमारा 5 था मार्केट प्राइस, बेचने के बाद हमारा 4 रह गए, सेलिंग प्राइस हमारा कम हो जाता है इजीली। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमारा होगा, ये तो हमारा 2 हो गया, इसलिए हम इसको बराबर कर लेंगे, यानी कि फाइनल कर लेंगे। फाइनल किसके बराबर में इसको हमने कर लेना है, तो यानी कि हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं वो हमें थोड़ा इसमें दिमाग लगाना है अपना। ये हमारा कितने रुपए के बराबर में, वो हमें को एक बार चेक कर लेना है। हमारा रुपया मूल्य कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 550, यानी कि 550 हो जाएगा एंड 550 एंड फिर उसके बाद हमारा पॉइंट हमारा कितना है 90, पॉइंट हमारा 90 हो जाएगा। इजली हम इसको लिख लेंगे, यानी कि 55 50 हो जाएगा, इजली हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कितना हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा 31 17.90 है, 31 17.90। 90 आप नहीं लिखोगे चलेगा, आप 0 हटा सकते हो। ठीक है, आप इसको काट लो, इजीली इसको काट सकते हो, बहुत इजीली इसको काट सकते हो। एंड इसको 500 से बहुत आराम से काट दो, 5 से कट जाएगा एंड 0 बचेगा। ठीक है, एंड इसको काट सकते हो, बहुत इजीली काट सकते हो। देन मैं इसको भी काट लूँगा, इसको मैं कितने से काट सकता हूँ, 328 से काट सकता हूँ एंड 9 लिख लूँगा डेफिनेटली। तो 289 बार में कट चुका है। मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसा कि हमने आपको बताया था। क्रॉस मल्टीप्लाई हम डिफरेंट चेक करने के लिए करते हैं, CP और SP का हम डिफरेंट चेक कर लेते हैं, तो हमें हमारा आंसर मिल जाता है। लेकिन हमें आंसर तभी मिलता है जब परसेंटेज में पूछा जाता है। इसमें थोड़ा हमें क्वेश्चन को आगे बढ़ाना होगा, तो आप बिल्कुल इसको ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है आपको। तो बिल्कुल आप इस चीज़ को ध्यान से बहुत देखना। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा, मैं 500 की मल्टीप्लाई 17 और 4 के साथ करूँगा। तो डेफिनेटली मुझे कर देना है, मैं एक साइड पर कर दूँगा। मैं 500 की मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 17 इन दोनों के साथ मुझे कर देना है। देन मुझे कर देना है इसकी मल्टीप्लाई, जैसे ही मैं करूँगा 20 और 5 के साथ, तो डेफिनेटली मैं दूसरे वाले पे करके आपको दिखा देता हूँ। यानी कि मैं 500 हो गया मेरा, मल्टीप्लाई मेरा 4 था, मल्टीप्लाई मेरा 17 था। देन वहीं दूसरे की बात करूँ मैं तो 89, आप बिल्कुल 89 था एंड मल्टीप्लाई 20 था एंड मल्टीप्लाई 4 था। इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, इसको मैं सॉल्व कर दूंगा तो डेफिनेटली मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो किससे कर सकते हैं इसको सॉल्व, किस तरीके से कर सकते हैं इजीली। ठीक है, बिल्कुल हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 17 हो जाएगा, ये 17 हमारा 289 इजीली काट देगा, हमें काट देना है बस इसको। ठीक है, डेफिनेटली हम दूसरी वैल्यू देखते हैं कि हमारा किससे क्या कट रहा है। यानी कि आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलने वाला है 100 मिलने वाला, तो 100 मिलने वाला, 2 जीरो तो इसका कट जाएंगे ईजिली। जब आप 20 की मल्टीप्लाई करोगे तो ईजिली हम 2 जीरो से काट सकते हैं ईजिली। ठीक है, नेक्स्ट हमें चेक कर लेना है, यानी कि हमारा एक बार हमें चेक कर लेना 5 था हमारा या हमारा 4 था, हमारा 5 था, सॉरी। ठीक है, हमारा 5 था तो हमें यहाँ पे 5 लिख देना है, हमें यहाँ पे 5 लिख देना है डेफिनेटली। ठीक है, 4 नहीं था, हमें 5 था, तभी तो हमारा 100 हो रहा है, तो 100 2 जीरो कट जाएंगे ईजिली। ठीक है, बिल्कुल। अब नेक्स्ट हमें चेक कर लेना है, नेक्स्ट हमें किस चीज़ से क्या काट सकते हैं। तो अब हमारी कोई वैल्यू नहीं कट सकती है, ये आप गलत काट दोगे, गलत राइट आंसर आएगा नहीं आपका। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई करनी है 5 की 4 के साथ, तो डेफिनेटली आपको 20 मिलेगा, 20 मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका इधर कितना बचा था, 17 बचा था। आपने इसकी डिफरेंस चेक कर लेना है, डिफरेंस कितने का, 3 का डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है, कितने पे आ रहा है, 20 पे आ रहा है। एंड जिसका डिफरेंस आता है वो ऊपर लिखते हैं और जिस पे डिफरेंस निकलता है उसको बट्टे में रखते हैं। तो हमने मल्टीप्लाई 100 कर देना है ईजिली। ठीक है, ये कितने से आप काट सकते हो, 5 से ईजिली काट सकते हो। 5 थी 15, ये हमारा तो परसेंटेज निकल आया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 15 हमारा निकल के आ चुका है, 15 हमारा निकल के आ चुका है। हम 15 यहाँ पे लिख लेंगे
ईजिली हम 15 यहाँ पे लिख लेंगे, यानी कि हमारा ये निकल के आ चुका है। अब क्वेश्चन में थोड़ा पढ़ लेते हैं ईजिली। इसका विक्रय मूल्य रुपए में ज्ञात करें। अब इसमें क्या बोला है आपने, इसके 3 गुना, यानी कि एक्स हमारा निकल के आ चुका है, एक्स हमारा 15 निकल के आ चुका है, तो और 20% यानी 3 यानी 2 इसमें के दिए। आपने क्या करना है, इसकी डबल कर देना है कि 15 का डबल कितना होता है, 15 का डबल 30 होता है। डेफिनेटली आपने 30 को माइनस कर देना है 100 में से। 100 में से क्यों, क्योंकि सारा हमारा परसेंटेज चल रहा है, तो परसेंटेज को हम डेफिनेटली हमें रुपए में ज्ञात करना है, तो ईजिली हमें 100 में से 30 को माइनस करना पड़ेगा। देन जो उसकी अंकित मूल्य दिया है उससे उसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे ईजिली। ठीक है, बिल्कुल। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें करना है, हम थोड़ा इसको मिटा देंगे यहाँ पे, यहीं पे सॉल्व कर देंगे, क्योंकि अब हमारा ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं बचा है, ईजिली हम इसको कर सकते हैं यहीं पे। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें वो करना है कि हमें 550 लिख लेना है। 550 लिख दें, मल्टीप्लाई 70 कर लेंगे। जब आप 30 को माइनस करोगे 70 बचेगा। बट्टे में कितना रखना पड़ता है, बट्टे में 100 रखना पड़ता है, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, एंड आप मल्टीप्लाई करो 7 से 35 के आप 5 लिख लोगे, ईजिली 5 लिख लोगे। फिर डेफिनेटली आपके हाथ में 3 बचेगा, 5 दिया 35, एंड 35 में जब जैसे ही आप 3 को ऐड करोगे आपको डेफिनेटली 38 हो जाएगा। जिस ऑप्शन में दिख रहा होगा वो आपका एकदम करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। ये रुपए में उसका विक्रय मूल्य निकल आया। ईजिली हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। आपको उम्मीद करते हैं एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। ऐसा नहीं कि मैं सॉल्व अपने हिसाब से करता रहा, मैंने सब कुछ बोला, आप ईजिली अच्छे से देखी होगी तो आपको पता चला होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ये वाले। जब भी x का मान पूछा तो आपने सबसे पहले x का मान ही निकालना है, उसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। तो इजीली मैं आपकी पूरी मदद करूंगा एक एक पॉइंट्स बताने में। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं एंड अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं समझ में भी आया होगा आपको। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं, देन इसको सॉल्व करते हैं। इसमें बोला 10%, 15%, 20%, इसमें की छूट राशि एकल छूट है। एकल छूट इससे पूछा है तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन के बहुत सारे तरीके नहीं होते, क्योंकि ये क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, छोटे होते हैं, लिखने में बहुत खतरनाक होते हैं। अगर आपको उनका नियम नहीं पता है तो ईजिली आप इनको नहीं बना सकते हो, लेकिन आज से आपको सब पता चलने वाला है, एक एक पॉइंट्स आपको पता चलने वाला है। तो मैं जिस तरीके से बनाऊंगा आपने उसी तरीके को फॉलो करना है, क्योंकि जो तरीका मैं आपको बता दूंगा एकदम जनरल होगा, एकदम 100% राइट होगा, क्योंकि आपको परीक्षा में कभी भी धोखा नहीं देगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रिक ब्रिक नहीं करना है, बेसिक ही मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से बनते हैं बुक्स में भी लिखे होते हैं उस तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इनका नियम होता है, आपने क्या करना है, सबकी एकदम आपने फ्रैक्शन निकाल लेना है, यानी कि आप फ्रैक्शन जानते होगे, ईजिली आप फ्रैक्शन जानते हो। तो एकल छूट पूछा है तो आप फ्रैक्शन करोगे, ईजिली करोगे। तो 10% को आप कितना लिखते हो, 10% को आप 1/10 लिखते हो, इजिली आपको पता होगा। एंड 15 वही आप 15% की बात करो तो 15% को आप 3/20 लिखते हो, इजिली आप 3/20 लिखते हो। ठीक है, 3/20 वही आप 20 की बात करो, वही आप 20 की बात करो तो 1/5 लिखते हो इजिली। एंड आपको इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, पहले आपका 10 था, छूट देने के बाद आपका 9 रह गया, एंड वहीं आपका पहले 20 था, छूट देने के बाद आपका 17 रह गया, वहीं आपका पहले 5 था, छूट देने के बाद आपका 4 रह गया। अब आपने क्या करना है, इसको हम मिटा देंगे, क्योंकि इससे हमें कोई मतलब नहीं है हमारा। ठीक है, बिल्कुल। अब इसको हमने मिटा दिया, देन बिल्कुल आप समझ पाए होगे इसको हमने क्यों मिटाया, क्योंकि हमारा निकल के आ चुका था, सिर्फ हमने जो निकालना था वो हमारा सॉल्व हो चुका था। एंड फिर वहीं आप हम अपना 5 लिख लेंगे एंड इनको सॉल्व कर देंगे। देन इसको कितने से कर सकते हैं, इसको 5 से, यानी कि जो छोटा कर सकते हो इजीली आप छोटा कर दो। मैं अपनी वीडियो में यही बोलता हूँ कि क्वेश्चन को छोटा कर सकते हो तो कर लो, अगर आपको जितना छोटा होगा उतने कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 25 को जब आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डेफिनेटली 250 मिलने वाला है, 250 मिलने वाला है। 25 एंड इसको सॉल्व कर लो, ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 70 चौक 74, जैसे कि 54 हो जाएगा। 54 को जैसे ही आप 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे एंड तो आपका मिलेगा डेफिनेटली 153 हो जाएगा इजीली। 153
153 हम लिख लेंगे डेफिनेटली, ठीक है। एंड हमें वहीं अब फिर नेक्स्ट करना है, यानी कि हमने इसको लेवल में लेके आना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल ये जो दिख रहा है इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट वाले से, दोनों में। तो इससे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे हमें 1000 मिल जाएगा, 250 का आप 4 गुना करोगे 1000 मिल जाएगा। वहीं आप इसकी बात करो तो आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 चौक 12 हो जाएगा, 12 का आपका 2 हो जाएगा, हाथ में बचेगा 1। वहीं आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 20 हो जाएगा। एंड जैसे ही आप एक ऐड करोगे आपको मिल जाएगा 21। 21 का आप 1 लिख सकते हो ईजिली, फिर आपके हाथ में बचेगा 2। आप इसको काट सकते हो, आपके हाथ में बचेगा 2। एंड ईजिली आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 4 कम 4। जैसे ही आप 4 में ऐड करोगे 2 को तो ईजिली आपको मिलने वाला है 6, ठीक है। मैं इसको काट दूंगा क्योंकि इसको मिटा दूंगा, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बिल्कुल अब यहाँ तक आपको समझ में आया। उम्मीद करते हैं एक एक पॉइंट्स आप समझते चलोगे, परीक्षा में आप कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। आपका हो गया 1000 एंड आपका हो गया 662। एंड आपने इसमें डिफरेंस देख लेना है, डिफरेंस कितने का आ रहा है इसमें। इधर 8 जाएगा तो 8 हो जाएगा, आपका आ रहा है आप डिफरेंस चेक कर सकते हो 30 का डिफरेंस आ रहा है। एंड 8 आप कह सकते हो कि 30 यानी कि 8 हो गया। एंड 8 के बाद पॉइंट लग रहा है तो आपने भी पॉइंट लगा देना है, इतने का डिफरेंस आ रहा है। तो ईजिली आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, 100% एकदम श्योर। बिल्कुल उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आप बना सकते हो, डिफरेंस लेके आप डिफरेंस चेक कर सकते हो, ईजिली आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। आप इनको काट भी सकते हो, काट के भी कर सकते हो, डिफरेंस लेके भी कर सकते हो इजीली, ठीक है। बिल्कुल उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एंड आगे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, देन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला है 20% एंड आपका 20% है एंड 5% है एंड 2% है। 2% की इसमें छूट देने के बराबर एकल छूट क्या होगी। सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हम करके आए थे, तो इसको आप खुद भी कर सकते हो, इसलिए आप इसको बनाना है। सेम प्रोसेस लगाना जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में लगाया था। एंड आपने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगाना। अगर आपने क्वेश्चन बना दिया तो उम्मीद करना कि आपने हमसे सीख लिया ये क्वेश्चन बनाना, मतलब आप समझ जाना कि आप क्वेश्चन परीक्षा में गलत नहीं करोगे इजीली, ठीक है। बिल्कुल अगर राइट आंसर आ जाए आपका तो मुझे कमेंट्स बॉक्स कर देना, कमेंट्स बॉक्स करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका राइट आंसर है या फिर रॉन्ग आंसर, क्योंकि मैं रिप्लाई कर दूंगा वहीं पे आपको, ठीक है। बिल्कुल एंड 12% की छूट देने के बाद भी एक वस्तु पर 10% के लाभ पर बेची गई लागत मूल्य के अंकित मूल्य के कितना प्रतिशत अधिक था, यानी कि लागत मूल्य था वो अंकित मूल्य के कितनी प्रतिशत अधिक था। डेफिनेटली हम इसको बना सकते हैं, बहुत इजीली इसको क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। एंड हम एमपी और सीपी का भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें अंकित मूल्य बोला है एंड विक्रम मूल्य इसमें बोला, लागत बोला, तो डेफिनेटली हमें सीपी कर लेना है ना, एमपी मार्केट प्राइस कर लेना है, यानी कि हम एमपी कर लेंगे एंड सीपी कर लेंगे। बट्टे में हमेशा सीपी रखा जाता है, मैं अपनी वीडियो में बताते आ रहा हूँ आपको, इसलिए आप सारी वीडियो देखी होंगी। आपका हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस आप परसेंटेज एंड आपका लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा आपका। भाई आपको 100% एंड डिस्काउंट को माइनस कर देना होता है, डिस्काउंट को माइनस कर देना होता है, ये वाली बात आप जानते होगे बहुत अच्छे से। इसमें वैल्यू हम पुट कर देंगे, बिल्कुल पुट कर देंगे हमारा। एंड हम 110 यानी कि लाभ बढ़ जाएगा, जब आप 100 में लाभ बढ़ा दोगे 110 हो जाएगा, इसलिए 10 हो जाएगा। वहीं आप जब छूट दोगे 12 की तो ईजिली आपका 88 हो जाएगा। मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। आप इसमें ऐड करोगे 10 यानी कि 100 में परसेंट को ऐड करोगे तो 110 हो जाएगा, इसलिए आप इसकी 12% की छूट दोगे, आपका 88 हो जाएगा। ये 88 है, हम डेफिनेटली 88 लिख देंगे, ठीक है। 88 आप इसको काट सकते हो, काट भी सकते हो, 10 से कट जाएगा, इसलिए 10 से कट जाएगा। एंड इसको कितने से काट सकते हो, उसको 88 से 8 से काट सकते हो, बहुत अच्छे से। डिफरेंस एक बार आपने देख लेना है, डिफरेंस 2 का आ रहा है और कितने पे आ रहा है 8 पे आ रहा है, यानी कि बाद वाले पे आता है। अगर हम इस तरीके से लिखते तो इस तरीके से एज कर लिखा जाता है, हमने फर्स्ट वाले पे डिफरेंस ले लेना होता है। बिल्कुल तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डिफरेंस आता है उसको ऊपर लिखते हैं एंड जिस पे डिफरेंस आता है उसको नीचे लिखते हैं एंड मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, ईजिली हमें हमारा आंसर मिल जाता है। एंड हम 4 से काट सकते हैं, 4 से 25 बार में ईजिली हम इसको काट सकते हैं। जितना आप क्वेश्चन पे ध्यान दोगे, जितना ज़्यादा आप यहाँ पे ध्यान दोगे, उतना ही आप ऑप्शन पे भी ध्यान दोगे कि ऑप्शन किस तरीके से क्रिएट किए गए हैं। क्योंकि आप अगर ऑप्शन पे ध्यान नहीं दोगे तो आप बिल्कुल राइट आंसर नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे लेकिन बहुत ज़्यादा आप परफेक्ट होने चाहिए, लेकिन आपको उतना ही ध्यान
ऑप्शन पे रखना होता है, उसी हिसाब से आप वैल्यू काटते हो तो आपका राइट आंसर तभी आ पाता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत गहरी बात है ये डेफिनेटली आपको नोट करनी चाहिए अपनी बुक्स पे कि आप ऑप्शन पे भी ध्यान दोगे जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान दोगे कि ऑप्शन किस तरीके से क्रेडिट किया गया है। क्योंकि अगर कुछ और पूछता एंड क्वेश्चन किसी और तरीके से रखे होते तो हमें डेफिनेटली और तरीके से मैनेज करना पड़ता, लेकिन हमें क्या करना होता है, हमें ऑप्शन को देखना होता है, देन उस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में भी आया होगा एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल, मैं अपनी वीडियो में एक एक बात आपको बताते चलता हूँ, इसलिए आप अच्छे से अगर देखते हो तो आप बहुत आराम से मैथ को सीख सकते हो। 16% की छूट देने के बाद 16% का लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार को 210 रुपये में क्रय मूल्य की वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए, ये पूछा गया है। तो डेफिनेटली हम जिस तरीके से हमने बनाया था क्वेश्चन उस तरीके से हम बनाएंगे, जो फॉर्मूला हमने बताया था उस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। हम डेफिनेटली इधर भी सेम प्रोसेस कर देंगे जो अभी हम करके आए थे। तो डेफिनेटली हमें लिख देना है, यानी कि हम मार्केट प्राइस एंड सीपी हमारा कितना हो जाएगा, हम डायरेक्टली पुट कर देंगे, हमारा सीपी हो जाएगा 210 हो जाएगा सीपी। डेफिनेटली समझ में आया होगा। लाभ अर्जित हुआ यानी कि मार्केट प्राइस में लाभ अर्जित हुआ तो डेफिनेटली 116 हो जाएगा। 116 हम लिख देंगे, 116 हम लिख देंगे। वहीं आप छूट की बात करो, 16 वहीं छूट यानी कि वहीं आप छूट की बात करोगे तो इजीली आपका 84 रह जाएगा। तो इसको कितने से काट सकते हो, इसको इजीली आप 29 से काट सकते हो एंड 84 को 4 से काट सकते हो, बहुत अच्छे से काट सकते हो। यहाँ तक आपका सॉल्व हो गया, उम्मीद करती हैं सॉल्व हो चुका है यहाँ तक। ठीक है, इधर कितने से काट सकते हो, इसको 10 से काट सकते हो, बहुत अच्छे से 10 से कट भी जाएगा, 200 कट जाएगा 10 से एंड 10 ऊपर का कट जाएगा, इसलिए 10 से कट जाएगा। एंड आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने करना है कि आप इसके मल्टीप्लाई करके भी इसको चेक कर सकते हो, यानी कि आप 4 हो जाएगा आपका बचेगा 10 बचेगा एंड 4 पंजे 20 बचेगा, डेफिनेटली 20 बचेगा। तो इजीली आप 20 लिख सकते हो, यहाँ पे 20 लिख सकते हो। 20 यानी कि 20 ना लिख के तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 29 आपका बच रहा है, 29 के साथ 10 की मल्टीप्लाई कर दो, 29 के साथ 10 की मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ऑप्शन में उस तरीके से क्रेडिट किए हुए हैं। ठीक है, डेफिनेटली ठीक है। तो आप 29 के मल्टीप्लाई करो 10 के साथ, इसलिए आप करोगे। ठीक है, मैं आपके साथ करवाता हूँ। 9 कम की 0 हमने लिख देना है, फिर आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा 29 से कम 29, तो 29 आपने लिख देना है। इसमें कोई ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करनी थी हमें जितना यहाँ पे सॉल्व करने पे ध्यान देना है उतना हमें ऑप्शन पे भी ध्यान देना है कि ऑप्शन हमारे किस तरीके से क्रेडिट किए गए। यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया था। देन हमने क्या किया, हमारा 29 बच रहा था यहाँ पे क्योंकि हमने 16 को काट दिया था। देन हमारा इधर 10 से कट गया था, यानी कि हमारा 10 से कट गया था इधर। आप ऐसा भी कर सकते हो, 4 से काट सकते हो इसको। जिस तरीके से ऑप्शन है उस तरीके से आपने सॉल्व करना है, यानी कि मैनेज करना है बस। ठीक है, आपका राइट आंसर आ चुका है जो कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको आज बहुत अच्छी बात सीखने को मिली होगी कि ऑप्शन पे भी हम उस तरीके से मैनेज करते हैं। आप सॉल्व करने पे भी ज़्यादा ध्यान ना दीजिएगा एंड उतना ही ध्यान आप ऑप्शन पे दे सकते हो। इसमें देखो ऑप्शन किस तरीके से रखे गए हैं, आपने ये चीज़ चेक कर लेना है, देन इसको सॉल्व करना है। इसमें बोला एक कंपनी 3 प्रकार की इसमें कुछ छूट प्रदान करती है। 3 कंपनी है, वो है 3 प्रकार की कंपनी वो छूट प्रदान करती हैं। पहला प्रस्ताव होता है आपका 25% का और 5% का, और दूसरा होता है आपका 20% का, और आपका तीसरा 10% का दूसरा, और इसमें 10% का होता है, और इसमें 15% का, और इसमें ग्राहक के 15% के लिए कौन सा ऑफर सबसे बेस्ट रहेगा। यानी कि जैसा कि ऑप्शन में भी इस तरीके से डेवलपमेंट किएंगे, सभी समान रूप से अच्छे होंगे एंड तीसरा एंड दूसरा एंड पहला, इस तरीके से इसमें डेवलपमेंट किया गया है ऑप्शनों में। तो डेफिनेटली हम उस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जितना आपको आसान लग रहा है उतना ज़्यादा टफ है, आप इसको छोड़ दोगे अगर आपको उसका नियम नहीं पता होगा। लेकिन आज के बाद ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आपने क्या करना है, आपने इसका डिफरेंस चेक कर लेना है, यानी कि 25% दिया हुआ 5%, तो आपने लिख देना है। एंड आपको कितना दिया हुआ, 20% दिया हुआ है एंड 10% दिया हुआ है, हम सेम लिख लेंगे। ये लॉजिक पता होगा तो ये आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को, नहीं तो आप स्किप कर दोगे। तो आज से आपको स्किप नहीं करना है, इजीली ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन आपको
देन उनका डिफरेंस आप वहीं चेक करेंगे तो उसका डिफरेंस आपका 20 का आ रहा है। इसका डिफरेंस की बात करो तो इसका डिफरेंस 10 का आ रहा है। वहीं इसकी बात करो तो इसका डिफरेंस 0 का आ रहा है। एंड जहाँ आप डिस्काउंट ज़्यादा होता है एंड आप कहीं सामान लेने जाते हो जहाँ आपको डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा, वो ऑफर आपके लिए बेस्ट रहेगा या अपने आप में आप संतुष्ट रहोगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें ऑफर होगा 20% का, जो कि ये ही पहला वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हमारा 25 एंड 5 है, तो सबसे बेटर हमारे लिए 20% का होगा। तो 20% यानी कि पहले वाले पे हम राइट आंसर कर देंगे। अब हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ का नियम पता होना चाहिए, बस इसको सॉल्व कर सकते हो आप। तो राइट आंसर इसमें उस तरीके से एक कंपनी का निम्नलिखित में से पेशकश करती है। आप इस क्वेश्चन को खुद से बना सकते हो एंड इसमें कोई भी ज़्यादा टफ नहीं है। जिस तरीके से हमने अभी सॉल्व किया था उस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को बना सकते हो। निम्नलिखित पेशकश करती है और डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आप उस तरीके से बना सकते हो जिस तरीके से हमने क्वेश्चन को अभी बनाया था। अगर ये वाला क्वेश्चन आपने बना दिया तो उम्मीद करते हैं कि पहला वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सेम कॉन्सेप्ट, आपने एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, सेम कॉन्सेप्ट जो आपको बेस्ट लगे वो आप राइट आंसर करके कमेंट्स बॉक्स कर देना, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने सही किया है या गलत किया है। तो रमेश को 800 रुपये के अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक पर 2 प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं या तो 20% प्रत्येक की 2 स्मृति की छूट या 30% और 10% की 2 स्मृति की छूट। यदि रमेश ने दूसरी योजना के बेहतर योजना चुनी तो उसने कितनी अधिक बचत की होगी, इसमें पूछा गया। ऑप्शन पे भी थोड़ा ध्यान मान लेना है और डेफिनेटली इसको चलो सॉल्व कैसे करते हैं। हमने क्या करना है, हमने इसमें ए बी वाला हमने फार्मूला लगा देना है। ए बी वाला फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी होता है, बराबर होता है हमारा ए बी माइनस जो डिस्काउंट होता है उसको माइनस कर देते हैं, डिस्काउंट होता है हम उसको माइनस कर देते हैं, बटे 100 कर देते हैं। इसी में वैल्यू को पुट कर देना है, आपने कुछ भी नहीं करना, इसी में वैल्यू पुट कर देना है। तो डेफिनेटली हमें क्या करना है, डेफिनेटली हम लिख देंगे 20 हमारा 20% हो गया, प्रत्येक में 20%। तो हम कह सकते हैं कि पहला हमारा हो गया एंड दूसरा हो गया हमारा। आपको एक एक पॉइंट समझते चलना है। पहला हमारा 20 हो गया, बराबर आपका 20 हो गया एंड पहले हमारा 30 था एंड बाद में कितना हो गया, 10 हो गया। हमने लिख देना है इस तरीके, जैसा आपने देखना है वो वैसा ही आपने सेम कर देना है। तो आपने क्या करना है, 20 और 20 को ऐड कर देना है। मैं डायरेक्टली ऐड कर दूंगा, बाद में मैंने बोला था आपको बराबर 2 हमारा डिस्काउंट होता है उसको माइनस कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें 20 इंटू 20 जैसा कि हम देख पा रहे हैं ऑप्शन में भी, ठीक है, क्वेश्चन में भी, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। एंड 1 0 से 1 0 काट सकते हैं, 1 0 से 1 0 काट सकते हैं। तो 2 दूनी 4 हो गया। अब 40 में से जब आप 4 को माइनस करोगे आपको मिलेगा 36। आपको एक एक पॉइंट समझते चलना है। देन आपने वहीं फिर करना है जिस तरीके से हमने बोला, आपने दोनों को ऐड करना है, आपका 40 हो जाएगा। आपने दोनों की मल्टीप्लाई करना है, इनके अपने माइनस करना है। डिस्काउंट को हमेशा माइनस करते हैं, इस बात को अपने माइंड में सेव कर लेना है आपने, ठीक है। 10 हो गया बट्टे 100 हो गया। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, मैं आप समझ जाना मैं जो बोल रहा हूँ। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगी। जब आप 40 में से 3 को माइनस करोगे आपको मिलेगा 37 मिलेगा। आपको पहले 36 मिला था, बाद में आपको 37 मिलेगा, यानी कि आप कह सकते हो इसका 37 हो गया एंड इसका आपका 36 हो गया। ये आपको समझ में आया, ईजिली आया। अब आप क्या कर सकते हो, डिस्काउंट आपका कितने को, टोटल आपने लिख देना है। टोटल आपका कितना था, टोटल आपका था यानी कि आप 1% का डिस्काउंट आ रहा है, 1% का आ रहा है, इस तरीके से भी कर सकते हो। 1% का डिस्काउंट आ रहा है, ईजिली आ रहा है। टोटल रुपये कितने, 800 हैं, तो टोटल रुपये आपके 800 हो जाएंगे, बिल्कुल आप लिख लोगे, ठीक है। डेफिनेटली एक का डिफरेंस आ रहा है, एक को ऊपर लिख देना है, बट्टे में 100 कर देना है, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे एंड आपका डेफिनेटली निकल आएगा। इनकी बचत होगी, जो अधिक बचत होगी डेफिनेटली निकल आएगी। 8 एकम 8, जैसा कि ए और बी ऑप्शन में दिख रहा है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा। इस तरीके से आप सॉल्व करना। ए लैंग्वेज आपको कभी भी देखने को मिल जाए तो आपने एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, इस तरीके से आपने सॉल्व कर देना है। उम्मीद करते हैं समझ में भी आया होगा। इसी तरीके की हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला हमने पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है अच्छे से। 5 खरीदे 3 मुफ्त पाएँ।
5 खरीदें और 3 मुफ्त में ले जाएं। आपने देखा होगा बहुत सारी आप शॉपिंग मॉल में या आप कहीं जाते हो, ऐसा इसमें बोला गया। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ कि आप बाय करो आप तीन गेट करो एंड 2 फ्री ले जाओ। मैं 2 कर देता हूँ, मैं अपने तरीके से क्वेश्चन को बना देता हूँ, 2 आप फ्री ले जाओ। तो आप क्या करोगे, डेफिनेटली आपको कितना मिल रहा है, आपको फ्री कितना मिल रहा है वो आपने देख लेना है। यानी कि मार्केट प्राइस आपका कितना हो जाएगा, आप मार्केट एंड CP से समझ सकते हैं इसको। मार्केट प्राइस हमारा 5 हो जाएगा, वहीं आप छूट की बात करो यानी कि CP की बात करो, CP आपका 3, यानी कि आपको तीन खरीदो और 2 आप ले जाओ। तो डिफरेंस आपका 2 ही का आ रहा है। अब डिफरेंस आता है उसको लिखते हैं ऊपर, एंड जिसके ऊपर आता है एंड उसको बट्टे में लिखते हैं एंड मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। ईजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आप। इसको कितने से काट सकते हो, इसको 20 से काट सकते हो, बहुत अच्छे से 20 से काट सकते हो। तो 40 यानी कि आप 40% यानी कि 40 सीधा राइट आंसर हो जाएगा आपका। 40 एकदम राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आपको 40 रुपये पे करने पड़ेंगे ईजिली, ठीक है। बिल्कुल एक आप समझ पाए, अच्छे से आपको समझ पाए। तो आपने क्या करना है, आपने पुट कर देना है वैल्यू को, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने अपनी तरीके से बनाया था एंड जो हमें मन में आया वो उस तरीके से हमने बना के आपको समझा दिया। देन इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं जैसे हमने अभी किया था। उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक बात हमारी समझ में आ रही होगी, ईजिली आ रही होगी। बिल्कुल। तो नेक्स्ट हमारा क्या था, नेक्स्ट हमारा यही था कि हमारा डिफरेंस कितने का आ रहा है, हमारे मुफ्त पाओ यानी कि छूट पर प्रतिशत क्या होगा। इसमें प्रतिशत पूछा है, उसमें डेफिनेटली हमने उसी तरीके से पुट कर देना है वैल्यू। दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। डेफिनेटली छूट कितने की, 3 की छूट है। जो मुफ्त मिलते हैं उनको ऊपर लिखते हैं एंड फिर जो मुफ्त एंड जो हम खरीदते हैं उनको प्लस करके हम बट्टे में लिख देते हैं। 100 कर देंगे मल्टीप्लाई 100 कर देंगे एंड 3/8 को क्या लिख सकते हो, 3/8 को आप हाँ 5 हो गया। 5 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, 2 तीनों ऑप्शन में दिख रहा है। थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये। तो हम 37 33 34 हो जाएगा, 34 4 37 पॉइंट हमारा 5। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आप 3/8 को 37.5 लिख सकते हो। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ये आप डायरेक्टली आपको इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि इन कैलकुलेशन इनकी नहीं करनी चाहिए आपको। ये चीज़ पहले आपको याद कर लेनी चाहिए। जितनी भी फ्रैक्शन होते हैं और जो भी फ्रैक्शन होते हैं एंड आपको सारे पहले याद कर लेना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। बिल्कुल, अगर आप मैथ सीखना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें आपको पहले ही पता करनी पड़ेंगी। 20 चूड़ियाँ खरीदने पर रिया को 5 चूड़ियाँ मुफ्त मिलती हैं। रिया को मिलने वाली छूट प्रतिशत क्या होगी, रिया को मिलने वाली छूट प्रतिशत क्या होगी। सेम कॉन्सेप्ट, सेम आइडिया आपने लगा देना है। मैं एक बार क्या करूँगा, मैं 20 जो छूट मिली है उसको तो पहले मैं ऊपर लिखूँगा। 5 चूड़ी की छूट मिली है मैं ऊपर लिख दूँगा। मुझे क्या करना है, मुझे जो खरीदी है एंड जो छूट मिली है वो उनको ऐड कर देना है। मैं ऐड कर दूँगा, मुझे मेरा 25 मिल जाएगा। एंड मल्टीप्लाई कितने से करते हैं, मल्टीप्लाई 100 से करते हैं। कितने से काट सकते हैं इसको, 20 से काट सकते हैं, बहुत आराम से 20 से काट सकते हैं। 5 से 20 से कट जाएगा, इजीली कट जाएगा। एंड आप इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से भी आप काट सकते हो। आप डायरेक्टली ना काट के इस तरीके से काट सकते हो, जैसे कि आप 5 से कितनी बार में काट दोगे, 5 से इसको काट दोगे, 5 से 25 हो जाएगा। 25 से 20 बार में इसको काट सकते हो, 25 से 20 बार में काट सकते हो। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। इस तरीके ये तो क्वेश्चन आप कर भी देते, ऑप्शन देके भी कर देते ये क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल। एंड अगले पढ़ते हैं। सिर्फ और सिर्फ इनका लॉजिक समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, देन आपने अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें क्या बोला गया कि एक कंपनी विभिन्न प्रकार की छूट योजना प्रदान करती है एंड विभिन्न छूट योजना प्रदान करती है। सेम हमने किया था क्वेश्चन, अभी किया था 3 क्वेश्चन के पहले जो क्वेश्चन किया था, सेम कॉन्सेप्ट है। अब इसमें हमने क्या करना है, सबका डिफरेंस निकाल लेना है, यानी कि हमने सबका डिफरेंस निकाल लेना है, जैसे कि हमने उस टाइम भी निकाला था। पहले हमें प्लस करना है, वही डिस्काउंट की बात आती है तो डिस्काउंट को माइनस करते हैं तो हमारा 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा एंड बट्टे 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 एकम 2। जब आप 30 में से 2 को निकालोगे आपको मिलेगा 28 हम लिख लेंगे। उम्मीद करते कि आपको एक एक बात समझ में आ रही होगी, अच्छे से आप समझ रहे होगे, ठीक है। वहीं आप दूसरे की बात करेंगे तो हमारा 1/1 हम लिख सकते हैं, 1/1
1/2 लिख सकते हैं एंड मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। कितने से काट दोगे इसको? 50 से काट दोगे, इजीली 50 से काट दोगे तो 50 से कम 50 हो जाएगा, हम 50 लिख देंगे। उधर हमारा 28 आया, इधर हमारा 50 आ गया। तो डेफिनेटली आपको एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। भाई आप तीसरे की बात करें, हम तीसरे की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, छूट कितने की मिली? 3 की छूट मिली। जिसकी छूट मिलती है उसको ऊपर लिखते हैं एंड जो हम खरीदते हैं एंड जो मुफ्त मिलती है उनको दोनों को जोड़ के हम बट्टे में लिखते हैं। ये बात हमको बताते आ रहे हैं, आपको समझ में भी आ गई होगी वाली बात, ठीक है। नेक्स्ट हम 3/8 को कितना लिख सकते हैं? अभी हमने आपको बताया था कि 37/5, 37/5 हम लिख सकते हैं ईजिली। हम नेक्स्ट भी किसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। यानी कि हमें छूट कितनी मिल रही है? 6 मिल रही है। तो हमने क्या करना है, हम मिल कितने की नहीं, मुफ्त पाव, पाव की बात आ रही है, यानी कि मुफ्त पाई 5 खरीदो 6 मुफ्त पाव। डिफरेंट कितने का आ रहा है? 1 का डिफरेंस आ रहा है। और जो हम 1 का डिफरेंस यानी कि 1 हमें मुफ्त मिल रही, एक ही का डिफरेंस आ रहा है और 1 हमें मुफ्त मिल रही, हमने 1 ऊपर लिख देना है एंड दोनों को जोड़ देना है। तो दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा हमारा? 6, यानी कि 6 पाव। तो 6 हमको नीचे लिख देंगे, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे ईजिली। आप 1/6 को कितना लिख सकते हो? 16/66, 16/66 लिख सकते हो। अब आपने क्या करना, आपका 28 आ गया, 50 आ गया एंड 37 आ गया एंड 16/66 आ गया। एंड नेक्स्ट में हमें क्वेश्चन को पढ़ लेना कि विभिन्न कंपनी में छूट प्रदान योजना प्रदान करती है। तो आपने क्या करना है, अपने सबसे बेस्ट यानी कि सबसे इसमें कम कौन सा है, इसमें आपने सूचना प्रदान करती है विभिन्न, एक छूट प्रदान करती है। तो आपने क्या सबसे कम किसका आ रहा है? सबसे कम आ रहा है 16.66, 16 पॉइंट्स है। अगर बेस्ट की बात करता तो सबसे बेस्ट इसमें यही ऑप्शन था। तो लेकिन इसमें सबसे कम की विभिन्न की बात करा है तो सबसे कम कौन सी? सबसे कम आपकी 16.66 हो जाएगी। जो कौन सा ऑप्शन दिख रही है, जिस ऑप्शन दिख रही है वो राइट आंसर आप कर सकते हो। योजना के न्यूनतम सबसे कम होता है तो सबसे कम आपका यही हो जाएगा, तो यही ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। जिस ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका। हाँ जी, ए ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके बताना मुझे कि आपको क्या बात समझ में नहीं आई मेरी, मैं उस पर सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा। वैसे तो मैंने आपको कोई भी शिकायत नहीं छोड़ी होगी, मैंने एक एक पॉइंट्स बताने की कोशिश की है आपको। और लाइव आप 8 बजे आ जाना इसी चैनल पे। तो चलो मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपसे कल।